हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे 14.4 एक्सरसाइज का। ग्राफ पेपर की वजह से हम ये एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। किसी क्लास में 35 स्टूडेंट हैं भाई, उनका मेडिकल चेकअप किया गया है और क्या किया गया, देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। उनका वेट रिकॉर्ड किया गया है। वेट किलोग्राम में दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। लेस देन 38 वेट के कितने स्टूडेंट हैं, 0, यानी कोई स्टूडेंट 38 से नीचे का नहीं है। लेस देन 40 के कितने स्टूडेंट हैं, 3 हैं। लेस देन 42 के 5 हैं। ऐसे ये आपको गिवन है। अब आगे कहता है ड्रो ए लेस देन टाइप ओजाइव फॉर द गिवन डेटा। हमने क्या करना है, हमने लेस देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करनी है। क्या करना है अपने को, लेस देन ओजाइव ड्रॉ करना है ये जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। और अपने को क्या ऑब्टेन करना है भाई, मीडियन वेट ऑब्टेन करना है, बताना है। तो और किससे करना है, ग्राफ से। और वेरीफाई भी करना है जो आपका मीडियन आए ग्राफ से उसको, कि जो उसका मीडियन आया वो मीडियन और जो आप निकालेंगे किससे, यूजिंग फॉर्मूला से, वो सेम है या नहीं है, वेरीफाई करना है उस रिजल्ट को। अब देखें इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो वेट जो है किलोग्राम में, यहाँ लेस देन 38, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 दिया है, 3 दिया है, और ये जो दिए हुए हैं हमने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके पास लेस देन या मोर देन की कंडीशन लिखी आए और इस प्रकार का डेटा लिखा आए तो ये फ्रीक्वेंसी ना होके ये क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब सबसे पहले इसको देखिए, इस क्वेश्चन में अपने को मीडियन फाइंड आउट करना है फॉर्मूले से। और जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है कि उसके लिए मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं हम। उसके लिए हमें क्लास इंटरवल में इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्लास इंटरवल में बना लेंगे और फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो देखें यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, क्लास इंटरवल की। तो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं इसका क्या है, लेस देन 38 बोला है, 0 स्टूडेंट हैं। ये किसका काम कर रहे हैं भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। आप यहाँ लिख देंगे CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये, ओके। और ये जो लिखा है इसमें देखो 2 का गैप है सब में, हमने इसको वेट लिख देना है, या फिर आप यहाँ पे वेट लिख लें। क्लास इंटरवल भी आप लिख सकते हैं, वेट इन kg, किलोग्राम। तो अब क्लास इंटरवल में अगर आप लिखेंगे तो लेस देन 38 है, तो सब में 2 का गैप है, आप तो इसको लिखेंगे 36 से 38 लिख लेंगे आप, ठीक है ना। 2 का गैप हो गया, ये लिखेंगे आप 38 से 40, ये 40 से 42, 42 से 44, आगे लिखेंगे 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 हो जाएगा भाई, 2 जोड़ेंगे तो। और यहाँ पे अब क्या होगा, 50 से 52 वेट के। अब देखो हमें क्या बनाना है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इनमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमने इससे क्या बनाना है भाई, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे हम। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे हम इसकी। इस क्वेश्चन में अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले अगर देखें तो पहला तो क्या रहेगा, 36 से 38, इसने बोला लेस देन 38 कितना है, स्टूडेंट कोई नहीं है। तो 36 से 38 इट मीन्स 0 है भाई, 38 से नीचे कोई नहीं है, तो क्या हुआ, कोई भी स्टूडेंट 0 ही आएगा ये तो। अब आगे बात करें तो लेस देन 40 में कितने स्टूडेंट थे, 3, है ना। तो 38 से और 40 तक कितने स्टूडेंट हो गए भाई, 3, क्लियर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 3 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करके देखें तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ देखेंगे 40 से 42, यहाँ
क्या लिखा है हमने, लेस देन 42 5 स्टूडेंट हैं। अब लेस देन 42 5 स्टूडेंट हैं तो ये बात क्लियर है कि इसमें भाई जिसका वेट 40 से नीचे है वो भी शामिल है और जिसका वेट 38 से नीचे है वो भी शामिल है। तो हमने केवल क्या चाहिए, 40 से 42 चाहिए, है ना। तो 40 से 42 चाहिए, तो 3 तो आ चुके लेस देन 40 में। तो लेस देन 42 की बात कर रहे हैं हम, 40 से 42 की बात कर रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट आ गए भाई, 5 में से हम क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से आपको 3 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। और यहाँ भी क्या किया हमने, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गए, 2। सिमिलरली अब हम लिखेंगे 42 से 44 वेट के कितने स्टूडेंट हैं। तो देखो यहाँ पे लेस देन 44 के कितने स्टूडेंट हैं, 9। तो इस 9 में ये भी इंक्लूड है भाई, लेस देन 42 भी इंक्लूड है ना, ये सभी इंक्लूड हैं। ये 42 से लेस 5 स्टूडेंट थे। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि 9 में से 5 भी घटाएं और 3 भी सब्ट्रैक्ट करें, दोनों नहीं सब्ट्रैक्ट करने हैं। देखो ये जो 5 है ये यहाँ तक के स्टूडेंट हैं, यहाँ तक के। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने 9 में से, और यहाँ तक कितने आ गए थे, लेस देन 42 तक कितने स्टूडेंट थे भाई, 5। लेस देन 42 5 स्टूडेंट थे, तो 5 को हमने क्या कर देना है, हटा देना है। तो यहाँ कितने स्टूडेंट बच जाएंगे, जो 42 से 44 में आएंगे, 4। ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करना है, 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ कितना आ जाएगा, 5। 28 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर 32 में से आपने 28 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे कितना आएगा, 35 में से आपने क्या करना है, 32 को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो यहाँ कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, 3। ओके स्टूडेंट्स, देखो फिर से बता देता हूँ ये पॉइंट देखें। लेस देन 52 चाहिए अपने को, तो यहाँ लिखा है लेस देन 50। लेस देन 50 के कितने स्टूडेंट थे, 32। और लेस देन 52 के 35 हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 50 से 52 के कितने स्टूडेंट हुए, 35 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये, इसको आप ऐड कर लेंगे, समेशन ऑफ Fi लिख लें इसको आप, या फिर n लिख लें, n से डिनोट कर लें। ठीक है। तो अब आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितने आएंगे, 35 ही आएंगे। कितने आएंगे, 35। अगर ये 35 नहीं आते हैं, देखो आप करके देख लें, 3 2 5 4 9 5 14 4 18 4 22 और 3 25, 2 हो गए भाई, 2 और 1 3, 35। क्योंकि ये यहाँ पे कितना है अपने पास, 35 ही स्टूडेंट थे। यहाँ पे देखें आप, कितने स्टूडेंट थे अपने पास, 35 स्टूडेंट थे। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल के रूप में इसको हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है। इसको क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के इसका मीडियन वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो देखो, जब लेस देन की बात होती है, जब लेस देन टाइप की बात होती है, लेस देन ओजायु की जब आप बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपर लिमिट को लेते हैं। देखो ये लेस देन है, मतलब किससे लेस है, 38 से लेस है। इसमें बात करें तो 40 से लेस है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, एक्स एक्सिस पे आप अपर लिमिट को शो करते हैं, और वाई एक्सिस पे देखें, एक्स एक्सिस पे आप ग्राफ में लिख लेंगे, बना लेंगे। एक्स एक्सिस पे आपने अपर लिमिट शो करनी है, और किसमें, लेस देन ओजायु जब आप बना रहे हो तब। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप वाई एक्सिस पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो अपर लिमिट्स जो हैं, इसकी अपर लिमिट्स हमने इनके पॉइंट लिख लेने हैं। और वो पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, हम देखेंगे। देखो इनके पॉइंट जो हैं वो हमने कैसे लिखने हैं, आपने इससे लेस है तो ये 38, और कितना आ गया आपका पॉइंट, आप क्या लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये किससे लेस है वही लिखेंगे, 38 और 0 हो गया भाई पॉइंट। आगे लिखें तो क्या लिखेंगे, 40 और 3 हो गया। ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते हैं आप इसके साथ, ये एक्स एक्सिस पे क्या आता है, अपर लिमिट, और
वाई एक्सिस पे क्या आती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है, तो वही हम लिखेंगे। फिर उसके बाद में 42 और 5 लिख लेना है आपने, 44 और 9 लिख लेना है, 46 और 14 लिख लेना है, 48, 28 और 50, 32 लिख लेना है, और 52 और 35 आपने लिख लेना है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखो ये ग्राफ जो है मैंने पेन से बना लिया है, आप पेंसिल से पेपर एग्जाम में बना के आएंगे। मैंने ये पेन से इसलिए बनाया है ताकि आपको क्लियरली वीडियो में दिखाई दे। यहाँ पे अपर लिमिट्स जब आप करेंगे तो अपर लिमिट्स में हम बात करें तो 38, 40, 42 यही पॉइंट्स हैं भाई। तो हमने इसको देखो 0 से ये हमने क्या कर लिया, 38, 40, फिर 42, 44, 46 यही पॉइंट हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब इनके बीच में अगर कोई पॉइंट आता है तो भी हम इसमें शो कर देंगे। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखो 35 तक जाना है हमने, तो हमने क्या किया, इसको क्या किया भाई, 10, वैसे इसमें देखें तो 5 के गैप पे हमने बना दिया है। देखो ये 0 है, यहाँ 5 आप बोल सकते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर ये 10 आ जाएगा, फिर 15, फिर 20। तो हमने बीच का ये नहीं लिखा है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है अपने पास, 38 और 0। आपने क्या करना है, ये जो एक्स एक्सिस है, अब इस पे देखो ये जेड आकार में हमने ये बना रखा है, जेड आकार आपने ऐसे इसको दे देना है। इसका मतलब ये है कि ये जो रीजन है इसमें कोई भी पॉइंट हम नहीं लेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि ये आपने 38 से स्टार्ट किया है यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट यहाँ से कितना हो रहा है 38 से, है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसलिए आपने ये जरूर कर देना है। अब पॉइंट बनाएंगे हम, 38 और 0 है अपना, 38 एक्स एक्सिस का 38 और वाई का क्या 0। तो ये हो जाएगा भाई, यहीं आ जाएगा ये पॉइंट। तो कितना हो गया ये 38,0 आपने लिख देना है। आगे देखें तो पॉइंट कितना है 40 और 3। 40 और 3 की बात करें तो देखो 40 कहाँ है अपना, 40 जो है ये यहाँ है, और 3 की बात करें तो यहाँ अपना 5 है, तो 3 जो है वो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ कितना है भाई, ये 10 है ना, तो 5 यहाँ आ जाएगा। अगर आप बात करें इसकी, अगर हमने इसको बनाया है 10 बॉक्सेज हमने इसके काउंट किए हैं। ठीक है, तो ये 10 बॉक्सेज ये हो गए और 10 ये हो गए, 20 बॉक्सेज हो गए। क्लियर है, 20 बॉक्सेज को मैंने कितने नंबर दिए हैं 10, तो यानी कि 2 बॉक्स को 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 20 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 बॉक्स को हम 1 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो आपने क्या करना है 6 बॉक्स को काउंट कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा भाई 40 और 3। क्लियर है, ये पॉइंट कितना आ गया आपका 40,3 आपने लिख लेना है। अब बात करें आप आगे, देखो फिर कितना है अपना 42 और 5, 42 और 5, तो 5 जो है यहाँ आ जाएगा भाई, 42 और 5 का पॉइंट ये आ जाएगा। क्लियर, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है अपना 44 और 9 है। कितना है 44 और 9, तो 44 और 9 जो है वो 2 बॉक्स नीचे कर लें भाई इससे। ठीक है, तो 44 और 9 ये हो जाएगा 44 और 9। आपने पॉइंट्स लिख देने हैं जो जो आप लिख कर रहे हैं। फिर है 46 और 14, 46 और 14 है, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है, 46 और 14। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, प्लॉट ड्रॉ करेंगे पॉइंट 48 और 28 को। तो 48 एक्स का 48 पॉइंट ये है, और वाई का 28 हमने लेना है। तो 28 कैसे लेंगे आप, 28 का मतलब है आपने 4 बॉक्स, इस 30 में से 4 बॉक्स कम कर देने हैं। ठीक है, क्या करना है 4 बॉक्स कम कर देने हैं। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा।
ठीक है भाई, ये कितना हो गया आप लिख देंगे यहाँ पे 48,28। क्लियर। अब आगे देखें तो हमने पॉइंट अब आगे प्लॉट करना है 50 और 32 को। तो 50 कहाँ है, ये है 50 और 32, देखो 30 ये है और 32 करना है, तो आप कितने बॉक्स गिनेंगे, 30 से अबाउ कितने गिनेंगे, 32 करना है ना, तो 4 बॉक्सेस गिन लेंगे आप, 50 और 32, तो 4 बॉक्सेस आप गिनेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये। क्लियर है, ये हो गया अपना 50,32। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो गैप है अपना, ये गैप कितना है, 10 का गैप है। और बॉक्सेस कितने आ रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक 20 आ रहे हैं ना, देखो 10 बॉक्सेस तो यहाँ तक हो जाते हैं और 10 ये 20, तो इट मीन्स जो 2 बॉक्सेस हैं वो एक नंबर को कवर कर रहे हैं ना भाई। 20 से आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 बॉक्सेस एक नंबर को कवर कर रहे हैं, इसीलिए हम ये जो 32 हमने किया है इसके लिए 4 बॉक्स आपने इससे ऊपर लिए हैं। ओके, अब आगे देखें तो आगे है 52 और 35। 52 यहाँ कितना है, 52 और 35 क्लियरली है ये, तो 52 यहाँ है और 35 जो है वो यहाँ हो जाएगा भाई। ठीक है, 35। अब आपने क्या करना है, इसको फ्री हैंड से आपने मिला देना है। ठीक है, आपने फ्री हैंड से, अब यहाँ से स्टार्ट हुए थे हम, तो फ्री हैंड से आपने इसको मिला देना है इन सभी पॉइंट्स को। आपने कोई स्केल नहीं लगाना है इसके लिए। देखो ये जो कर्व आ गई और इसी को बोलेंगे आप, इस कर्व को क्या बोलेंगे, लेस देन टाइप ओजाइव है ये। क्या है, लेस देन टाइप ओजाइव कर्व है ये। ओके, अब हमने इसमें क्या करना था, हमने इसमें करना है मीडियन फाइंड आउट, किससे, इस ओजाइव कर्व से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने अपने पास देखो ये है, यहाँ बात करें तो n की वैल्यू जो है वो कितनी थी अपने पास, 35। आपने जब मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, n/2 फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं आप, n/2 फाइंड आउट। n/2 अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 35, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। देखो n की वैल्यू कितनी है अपने पास, 35, इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो ये कितना आ गया, 17.5। ठीक है भाई, अब इसको ग्राफ में आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 17.5 कहाँ पे आएगा। तो देखें 17.5 ये 10 है या 15 आ जाएगा, और हम क्या बता रहे हैं आपको, 17.5, तो 17.5 है तो ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगा भाई, इसके यहाँ पे ये हो गया 17.5। क्लियर है, देखो 15 हो गया, 4 बॉक्सेस आप काउंट करेंगे 2 के लिए, 2.5 ऊपर है ना 15 से, तो 4 बॉक्सेस तो हो गए 2 के लिए, और 0.5 के लिए एक बॉक्स और हो गया, तो ये बिल्कुल यहाँ आएगा इसके बीच में। ठीक है, इन इसके बीच में आएगा। अब हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस ओजाइव कर्व तक, और फिर क्या करना है कि ये जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है फिर क्या करना है, वहाँ से आपने वाई एक्सिस के पैरेलल, या हम बोल सकते हैं कि एक्स पे परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, एक्स पे आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हम देखें कि ये कहाँ कट कर रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कहाँ कट कर रहा है, 46.5 पे कट कर रहा है भाई। कितने पे कट कर रहा है ये, 46.5 पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे मीडियन कितना आ गया आपका, मीडियन कितना आ गया, 46.5। ओके, देखो इस क्वेश्चन में अपने को टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको ग्राफ पेपर भी बहुत क्लियरली करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखें तो आपको डाउट आ रहा हो कि 46.5 कैसे लिख दिया, तो देखो भाई आपने 46.5 लिखा, ठीक है,
0.5 लिखा है और 0.5 और ऐड होगा तो इसमें 47 आ जाएगा यहाँ, तो 47 आ जाएगा। तो ये 46 और 48 के बीच में है ना 47, फिर 47.5 आएगा, फिर 48 आएगा। इट मीन्स ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ये 46.5 आ गया आपका किससे, बाय यूजिंग ओजाइव ग्राफ से। अब हम फाइंड आउट करेंगे, हमने वेरीफाई करना है ना कि ये क्या करना है, अपने को वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को, क्या यूज करके, फॉर्मूला यूज करके। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो देखो आपने n/2 फाइंड आउट कर लिया। अब n/2 फाइंड आउट कर लिया तो आपने मीडियन के लिए क्या चाहिए, हमें मीडियन का फॉर्मूला हमें पहले पता होना चाहिए, है ना। मीडियन का फॉर्मूला देखें तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, और जो इसका ये आएगा इसको क्या करेंगे, H से मल्टीप्लाई। तो मीडियन के लिए मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे हम। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो n/2 की वैल्यू आ गई अपनी, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे ग्रेटर देखेंगे, नियरेस्ट ग्रेटर, जो पहला ग्रेटर लगेगा अपने को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसको देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें कौन सा नज़र आ रहा है भाई, 28, ठीक है, ये आ रहा है 28 नज़र। तो आपकी जो बात करें क्लास की, मीडियन क्लास की, तो ये वाला जो है क्या हो जाएगी इसकी मीडियन क्लास, 46 से 48। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, आपकी मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लिया आपने, इसका n/2 भी आपने फाइंड आउट कर लिया। CF की बात करें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम लेते हैं, तो हमने पहले भी बताया इससे प्रीसीडिंग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, तो वो कितनी है 14। इस मीडियन क्लास से पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं प्रीसीडिंग की, तो CF की वैल्यू यहाँ कितनी है भाई 14। क्लियर है, CF 14 हो गया। और F की बात करें तो इसके सामने जो ये है, ये किसका काम करेगी, F का, और F कितना है अपना 14, F भी कितना है भाई 14, ठीक है, क्लियर। अब और H की वैल्यू और चाहिए, H का मतलब क्लास इंटरवल में कितना गैप है, तो क्लास इंटरवल में कितना गैप है, सब में 2-2 का गैप है, तो H की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 2। अब आपने इसको फॉर्मूले में रख देना है। L की वैल्यू देखो, L क्या रहेगा, जो ये मीडियन क्लास निकाली है, L का मतलब लोअर लिमिट, और वो कितनी है 46, तो 46 प्लस n/2 कितना है 17.5, इसमें से आपने 14 सब्ट्रैक्ट करना है CF की वैल्यू, और F कितना है 14, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से। क्लियर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 46 प्लस ये कितना आ जाएगा भाई 3.5 आ जाएगा, अपॉन में 14, और इधर क्या चल रहा है इनटू में 2 से कितना जाएगा यहाँ 7 आ जाएगा। अब आप इसका अगर डेसिमल हटा के करें तो डेसिमल हटा के कर लें, अदरवाइज 0.5 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 46.5। यही मीडियन इससे आया है अपना, किससे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले से। और यही मीडियन अपना किससे आया था भाई, जो हमने ग्राफ से फाइंड आउट किया, लेस देन टाइप हो जाए बना के जो हमने फाइंड आउट किया, उससे भी यही मीडियन अपना आया था 46.5। तो ये वेरीफाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें।